नमस्कार दोस्तों। पिछले 4 दिनों में 5 रेल हादसे हो गए और रेल मंत्री बेफिक्र हैं। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में रेल हादसा हुआ, 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में हुआ, 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में रेल हादसा हुआ, फिर 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में रेल हादसा हुआ, फिर 21 जुलाई को ही बंगाल में भी रेल हादसा हुआ। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। दावा 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन चलाने का किया जाता है और 60 से 70 की स्पीड में एक दूसरे से ये ट्रेनें टकरा जाती हैं। हर दूसरे दिन रेल हादसे की एक नई खबर आती है। कहीं ट्रेन पटरी से उतर गई, कहीं एक दूसरे से टकरा गई, कहीं ट्रैक की गड़बड़ी से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कितनी भी ट्रेन पटरी से बेपटरी हो जाए, कितने भी हादसे हो जाएं, कितनी भी जानें चली जाएं, मजाल है रेल मंत्री की जवाबदेही तय हो। ना कोई सुरक्षात्मक कदम उठाया गया, ना ही रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर रेल हादसा हुआ। बंगाल में रविवार को नादिया जिले के राना घाट में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। सूचना पर रेलवे की ओर से मरम्मत का काम जारी कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि हादसों से पहले रेलवे समय पर मरम्मत क्यों नहीं करवाता है, पहले से ये देखरेख क्यों नहीं की जाती है। आखिर ऐसे हादसे बार बार हो क्यों रहे हैं, किसकी लापरवाही से हो रहे हैं। इससे पहले दार्जिलिंग में 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हो गई थी। इस हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हो गई थी। बार बार हो रहे रेल हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर 18 जुलाई को भी यूपी के गोंडा में रेल हादसा हुआ, वो भी बहुत बड़ा हादसा था। इसमें 4 यात्रियों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। 19 जुलाई को गुजरात में वलसाड में ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें भी कई जानें गई थी। जो रेल मंत्रालय कहने को इतनी तरक्की कर रहा है, बुलेट ट्रेन तक के सपने देखे जा रहे हैं, उस समय में इस तरीके के हादसे कई सवाल खड़े करते हैं। इस समय अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। उन्होंने जब से कार्यभार संभाला है तब से कई रेल हादसे देश को देखने को मिले हैं और उनके दावे को ये तमाम हादसे खोखला साबित कर रहे हैं। इस पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है और जनता में भी काफी नाराजगी है। जनता का क्या कहना है, विपक्ष क्या क्या सवाल उठा रहा है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि देश में लगातार हो रहे ट्रेन हादसे, लेकिन रेल मंत्री को रील बनाने और प्रधानमंत्री को जुमले फेंकने से फुर्सत नहीं है। प्रिंस जट लिखते हैं कि भारतीय इतिहास में सबसे नकारा रेल मंत्री ये। पिछले 4 दिन में 5 हादसे हुए हैं, लेकिन रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने तमाम हादसे बताए हैं। आगे लिखा है कि रेलवे में पिछले 5 सालों में कोई भर्ती ना निकालने का नतीजा है ये। एक मेरिटधारी के मंत्री रहते अगर रेल का ये हाल है तो ऐसे मेरिट पर थू है। शेम ऑन अश्विनी वैष्णव। मयंक यादव का ट्वीट देखिए, लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 4 दिन में 5 हादसे। अब समय आ गया है कि रेल मंत्री को हादसा मंत्रालय बनाकर उनका भी प्रभार दे दिया जाए, क्योंकि रेल मंत्रालय और हादसा एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। इसके अलावा विक्रमजीत शर्मा लिख रहे हैं, मोदी सरकार में 4 दिन में 5 हादसे, हर महीने 11 रेल हादसे, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। दोस्तों, सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और इसी बात से जनता नाराज है। नरेंद्र मोदी इवेंटबाजी और रेल मंत्री सिर्फ रील बनाने में व्यस्त हैं। अब तक तो सरकार को रेलवे को लेकर कोई गंभीर कदम उठा लेना चाहिए था, गंभीर हो जाना चाहिए था। इतने हादसे हो रहे हैं, एक हादसा हुआ, दूसरा हादसा हुआ, तीसरा हादसा हुआ, चौथा हादसा हुआ, एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। लेकिन जनता को अब लगने लगा है कि सरकार को लोगों के जान माल से कोई मतलब नहीं है। सरकार बेफिक्र अपना इवेंटबाजियों में लगी हुई है, अपने विज्ञापन करने में लगी हुई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।